नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। कल है एक्सपायरी, काफी महत्वपूर्ण दिन है, 14 जुलाई और दिन रहेगा थर्सडे का, यानी कि हमारी कल एक्सपायरी होगी और कल भी अच्छा पैसा बन सकता है, जैसा कि आज भी और कल भी बना है। आज भी और कल भी बना है ग्रीन ट्रेडर्स पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, 3-4 पार्ट्स में इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आज का रिव्यू करेंगे, आज हमने क्या किया, देन कल का हमारा क्या व्यू है, और इस व्यू को प्ले करने के लिए कौन से लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन का काम करेंगे, वहां से हमें क्या एसएल रखना है और इन टारगेट के लिए हमें प्ले करना है, ठीक है, या फिर ट्रेड लेना है। तो इस हिसाब से वीडियो पूरी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्किप करने वाले ना देखें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और खामोखा लॉस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। आप देखेंगे कल तक जो था इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी का जो इंडेक्स फ्यूचर था, अगर वो 16,100 के आसपास चल रहा था, तो स्पॉट निफ्टी ठीक है, वो चल रहा था 16,140 के आसपास। 30 से 40 पॉइंट का जो प्रीमियम था वो एंजॉय कर रहा था स्पॉट निफ्टी। इसी के मद्देनजर जब सुबह मैंने इंडेक्स फ्यूचर देखा, आज सुबह जब इंडेक्स फ्यूचर चाय की चर्चा पे बनाया, तो वहां पे जो इंडेक्स फ्यूचर था आपका, सुबह सुबह जब आप वीडियो देखेंगे 16,138 दिखा रहा। अब इसमें अगर मैं प्रीमियम ऐड करूं 40 पॉइंट का, तो ओपनिंग मुझे 16,150 के ऊपर दिख रही थी, जो कि अच्छी खासी ओपनिंग होती अगर होती तो। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, ये जो निफ्टी है आपका, ये दिख रही होगी आपको लाइन, ब्लू कलर की लाइन, ये इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती। ये करंट अभी 16,144 है, नीचे की तरफ आ गया है, इट्स कीप ऑन मूविंग, ये मूविंग एवरेज होता है। ये 16,150 पे था और आप देखो इसकी मौत आ रखी है निफ्टी की 2 दिन से। ये इसी को पार नहीं कर पा रहा, इसी को पार नहीं कर पा रहा है। इट्स ए रेजिस्टेंस, ठीक है, इट्स ए रेजिस्टेंस। तो वो हुआ नहीं, ऊपर से क्या हुआ, स्पॉट और फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, आगे काम आएगा। ये दोनों क्या हो गए, प्रीमियम एकदम से खत्म हो गया जब ओपनिंग ही 16,120 के 8 के आसपास में। ठीक है, ये क्या था, सबसे पहला इशारा क्या था कि भैया जो तुम कल तक एंजॉय कर रहे थे, प्रीमियम ऑपरेटर जो एंजॉय कर रहे थे, इन्होंने वो खत्म किया, फ्यूचर के आसपास लेके आ गए। और पहले 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन था, जितने भी स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, वो 1 से 2% की तेजी के साथ, मिड कैप स्मॉल कैप, वो घट घट के 0.5% के आसपास आ गए। शुरू के 15 से 20 मिनट में ही ये आपको प्राइस एक्शन दिख गया था, जो कि मोटे मोटे ड्रिवन स्टॉक है। वहां देखने के बाद, ये सब चीजें देखने के बाद, ऊपर से डेटा जो कल निकला था उसको देखने के बाद, लेवल था 16,100 और मेरा मैसेज था टेलीग्राम पे, क्या था, इट सीम्स मार्केट विल फॉल। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रिव्यू। 16,100 के नीचे आप लोगों ने देखा है क्या हुआ है, और बैंक निफ्टी में 35,200 के नीचे आप लोगों ने देखा है क्या हुआ है। तो उस हिसाब से अच्छा पैसा बना है और कल भी बढ़िया पैसा बनने की उम्मीद पूरी की पूरी है। तो सबसे पहले निफ्टी को ही कवर करते हैं दोस्तों। ये चैनल आपको देखा होगा, कभी भी आपको चैनल दिखे, कभी भी दिखे, उसका टॉप पकड़ो, ये उसका रेजिस्टेंस होता है, वहां से आपको सेल ही करना है। ठीक है, उसका बॉटम पकड़ो, ये सपोर्ट होता है, वहां से आपको बाय ही करना है। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए कि इस चैनल के बाहर 30 मिनट की भी ट्रेडिंग हो गई तो आपका एसएल हिट है। उसके बाद क्या करना है आपको, ट्रेड को रिवर्स करना है। क्या करना है, ट्रेड को रिवर्स करना है, क्योंकि इट विल बी ए देन ब्रेकआउट। इस चैनल का एसएल लगा के आपको रिवर्स ट्रेड लेना है अगर होता है। ठीक है, चलिए आइए निफ्टी में देखें। निफ्टी कैंडल अच्छी नहीं बनी है भैया, पिछले 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग डेज का ये लोवेस्ट, इसको भी अगर शामिल कर लिया जाए, इसकी क्लोजिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग है 15,989, इसके भी नीचे क्लोज किया है।
ठीक है, इसके भी नीचे क्लोज किया है। और अब एक ही सपोर्ट, एक ही सपोर्ट है, ये ग्रीन कलर की लाइन 20 EMA, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी चार्ट की, किसी भी चार्ट पैटर्न की। तो कल ये सपोर्ट का काम करेगा। ये है आपका 15,950 का लेवल। तो आज के वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 15,950 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है, स्क्रीन पे आपको 15,900 से लेके 15,880, ये 20 पॉइंट का एक जोन है। इसमें आपका पहला टारगेट निकलेगा, दूसरा टारगेट 15,830, तीसरा टारगेट 15,700। इसके नीचे 100 पॉइंट डेफिनेटली मिलना चाहिए अगर 830 फुट का है। 830 से 830 पॉइंट का जो जोन है, ठीक है, जोन जोन तोड़ता चलेगा मार्केट। ये नीचे के लेवल हमको दिखा देगा अगर 15,950, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल यही है। अब अगर कल ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाती है, ये लेवल है 16,025। इसके ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाती है, या फिर इसके ऊपर 5 से 10 मिनट टिक जाता है, कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको 16,000 का SL लगाना है, बाय साइड का ट्रेड लेना है। 16,085 आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 16,125 और तीसरा टारगेट 16,180, 16,170 से 16,180। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। कल एक्सपायरी है। प्रॉफिट कैसे बुक करना है मैं बहुत बार बता चुका हूं। 2 लॉट में आप बाय करिए, 30 से 40 पॉइंट जहां मिले एक लॉट को करिए बुक, दूसरे लॉट को कॉस्ट पे जहां से आपकी बाइंगे SL रख के पोजीशन को करिए राइट। इस तरीके से आप प्ले करेंगे तो ही पैसा बनेगा। जो थोड़े से ज्यादा पैसे रखते हैं वो 4 लॉट अगर लेते हैं तो भैया 2 बुक कर लो और फिर फर्दर 2 को ट्रेल कर लो, ठीक है, ट्रेल करते हैं। यही है तरीका, यही है। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका भैया हमें तो मिला नहीं पिछले 8-9 सालों में। तो ये निफ्टी मैंने आपके लिए कवर कर दिया दोस्तों। मुझसे पूछो अगर मेरा व्यू का है तो मुझे डाउन साइड का व्यू लगता है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ये लेवल आपको दिख रहा हो, बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, 15,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट का लेवल, ये मैं आपके साथ पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहा हूं। 15,900 ये कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके ऊपर चला जाए तो भैया पॉजिटिव है, बुल्स, सॉरी गाइस ये मेरा डॉगी है, तो ये पॉजिटिव है। और एक टेक्निकल जो होता है कि भैया ये है ब्रेकआउट, नीचे आया, ये कहीं से ब्रेकआउट, इसको रिटेस्ट किया, दोबारा ऊपर चला गया, तो ये कहते हैं टेक्निकल फॉलो किया मार्केट में। तो सेम कहानी इधर, ठीक है, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया है, और इस बार ये इसका ब्रेकआउट भी दे देगा चैनल का, अगर ऐसा होता है तो। बट इन एनी केस 15,900 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो वो मार्केट का मूड, सेंटिमेंट दोनों खराब कर देगी, और ये दोनों 10 और 20 EMA इनके नीचे आ जाएगा मार्केट फिर। तो वो जो कहानी यहां हुई थी ना, वही कहानी दोबारा हो जाएगी। फिर ये 10 नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर नए लो के ले जाएगा मार्केट। लिख लीजिए आप, फिर 15,500 पोजिशनल बेसिस प्ले करना, फिर 16,000 का SL लगा लेना और पोजिशनल बेसिस प्ले करना। 15,500 आपका पहला टारगेट, 15,300 आपका दूसरा टारगेट और 15,000 आपका तीसरा टारगेट। अगर ये है, और मैं वीकेंड पे कवर कर दूंगा, ठीक है, 2 दिन में हमको पता लग ही जाएगा कि ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, मेरा हालांकि मुझे लगता है कि ये गैप भी फिल होना चाहिए, ये गैप भी फिल होना चाहिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है।
आपको मैंने यही बोला था 34,800 आपके लिए टारगेट है, आया स्क्रीन पे। ठीक है, मेरा टारगेट 34,400 से 34,600 पर, और हो सकता है आ जाए, कल के दिन आ जाए, फिर ऊपर की तरफ खींच के क्लोजिंग आ जाए, हो सकता है। ये गैप है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये गैप फिल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा पीछे जाइए दोस्तों चार्ट पे, अभी ये सब चीजें मैं हटाता हूं फिलहाल। एक जोन मुझे आपको दिखाना है, और उस जोन की ताकत आपको मुझे दिखानी है। करेक्ट, ये है वो जोन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अभी फिलहाल आगे का चार्ट भूल जाइए। इस जगह देखिए, ये करीब कैंडल गिनिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th डे इसने ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इस जोन का जो है ब्रेकआउट दिया था, और अब ये जोन है क्या, क्या लेवल है ये है दोस्तों नीचे की तरफ। यहाँ पे ये लेवल है नीचे की तरफ 34,500, और ये ऊपर की तरफ है 34,800। ये मार्क कर लीजिए आप। ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। क्यों, हमेशा सिखाया मैंने, जब कोई चीज ऊपर जाने से रेजिस्टेंस पे, जोन उसको रेजिस्टेंस देता है, तो वही उसको नीचे आने पे सपोर्ट देगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसको आगे अगर लेके जाता हूं तो ये यहां पे बिल्कुल सिंपल, इसको इसी जोन को आप आगे ले लीजिए, और अपनी स्टडी को फिर अब यहां पे इसमें शामिल कीजिए। ठीक है, और यहीं पे देखिए आप, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है, तभी मैंने टेलीग्राम पे बोला 34,800 बहुत मजबूत सपोर्ट है। इस जोन में अगर एंट्री करता है, ठीक है, क्लोजिंग देता है, मतलब 34,750 इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो आप लिख के ले लीजिए, फिर यहां पे आएंगे 34,500 और 34,400 डेफिनेटली आएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो और 200-300 पॉइंट की गिरावट होगी, क्योंकि इसके अंदर एंटर करके इसको टच करेगा ही करेगा। ये टेक्निकल का नियम बोलता है। ठीक है, ये टेक्निकल का नियम बोलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अपर है ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन अभी। ठीक है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। 34,400 बिलो क्लोजिंग निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये जो मैंने लाइन खींची हुई है ये आखिरी उम्मीद बचेगी, क्योंकि फिर ये इसको टेस्ट करने का है, और ये आता है 34,000। बस ये लास्ट उम्मीद बचेगी अगर ये इसको आगे टेस्ट करता है। यहां से घूमा तो घूमा, नहीं तो ये भी नए लो के लिए तैयार हो जाएगा। बट ये हमें फ्राइडे को ही सारे आंसर मिलेंगे कि ये यहां से घूमता है, निफ्टी 15,900 से घूमता है कि नहीं घूमता। कल हमारे लिए थर्सडे फ्राइडे यही दोनों देखने की चीज होगी। और थर्सडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। 12:30 के करीब का वेट कीजिए। ठीक है, 12:30 के करीब का वेट कीजिए, उसके आसपास कॉल पुट दोनों ले लीजिए। अगर चौपी डे होता है आपका पैसा बन जाएगा, एक बार पैसा बनाइए निकल जाए। ठीक है, कल 35,030 इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो बाय करिएगा। यहां से आपको 200 से 250 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, और 34,750 ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने कहानी आपको अच्छे से समझा दी है। ये जोन हम लो टेस्ट करने जा रहे हैं 34,400 के आसपास। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, टेक्निकल भी सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड दे दिया, मैंने आपको बता दिया गिरेगा ही गिरेगा बाय कीजिए। थोड़ा मैं बोल देता हूं, आपको लगता होगा, पर मैं नहीं बोलूंगा तो आप लोग नुकसान करो। अगर मैं बोल रहा हूं कि आना है तो आना है, आना है तो आना है, आना है तो आना है, 4 से 5 बार बोल रहा हूं, एक तो मुझे कन्विक्शन है। ठीक है,
पर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे तो आप लोग गलत दिशा में ट्रेड करोगे, नुकसान करोगे। मैं आपके प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा कि जैसा मैंने बोल दिया आपने वैसा ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो मेरा कोई दोस्तों वो नहीं है, घमंड नहीं है, गलत साबित होऊंगा। मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, मार्केट भगवान के बराबर है। पर मैं बहुत कन्विक्शन होता है तभी बोलता हूं। ये लो पे मैं क्यों बोला ऊपर जाना है तो जाना है, जाना है तो, यहाँ पे क्यों बोला नीचे से इस गिरना है तो गिरना है। यहाँ पे भी तो बोल सकता था गिरना है तो चढ़ना है तो चढ़ना है, ठीक है। इसलिए बोला कि आप लोग गलत साइड ना ट्रेड लेंगे, ठीक है। और छोटा सा एसएल देता हूं। क्या बोला था मैंने भाई, 16,150 के नीचे सेल करिएगा, 16,200 का एसएल लगा लीजिएगा। 16,200 के ऊपर मंडे को गया भी तो शॉर्ट बनता ही नहीं था 50। आप यहां से हमारा 30 से 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। फिर दूसरी स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि 16,350 से 16,400 के बीच में शॉर्ट करेंगे, यहाँ 50 पॉइंट का एसएल लेंगे। तो एसएल तो हमेशा इतना ही है, अगर मैं गलत भी साबित हो रहा हूं तो, ठीक है। मुझे नहीं पता 10-10, 15-15 हजार का कैसे लोग नुकसान करके बैठ जाते हैं। ऐसे अगर ट्रेड लेंगे तो 2 से 3 हजार का नुकसान होगा आपका। 2 से 3 लॉट, 4 लॉट अगर आप लेते हैं तो फिर उस हिसाब से ये भी बढ़ता जाएगा अगर आप 8 लॉट लेके प्ले करते हैं तो। क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम भैया 10-10, 15-15, 20-20 लॉट लेके प्ले करता हूँ। ये मेरे बहुत कन्विक्शन वाले ट्रेड होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, समझने को मिलाओ, लाइक कीजिएगा। प्रॉफिट लॉस छोड़िए, कुछ समझने को मिलाओ, सीखने को मिलाओ, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।